विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनवाया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई थी? पतंजलि के द्वारा। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री के लिए उपयुक्त भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा। निम्न में से किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का पिता के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजपूतों ने। मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंद और यूनानी का। निम्न में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? चरक। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। निम्नलिखित में कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणविद था? तो पाणिनि। ये ऋषि थे। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो कि किस भाषा में लिखी गई थी? तो अवधी भाषा में लिखी गई थी। 81 नंबर क्वेश्चन है, पहला भारतीय खगोल विज्ञानी कौन था जिसने पृथ्वी की सूर्य के परिक्रमा के द्वारा समय की गणना की थी? तो क्या ये भास्कराचार्य। उड़ीसा का विश्वविख्यात कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिम्हादेव ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। मेघदूत के लेखक कौन थे? कालिदास। अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया? तो ब्राह्मी लिपि का। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में। कांसे की नृत्य करती हुई कन्या कहाँ से प्राप्त हुई थी? सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदारो से। निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित था? सिंधु और झेलम नदियों के बीच। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो करवाए थे ये राणा कुंभा ने। 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस शासक का निवास स्थान था? तो मुगल का। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। ग्रैंड ट्रंक रोड किस शासक के कार्यकाल में बनवाया गया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किस युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद भागकर भारत से चला गया था? कन्नौज के युद्ध में। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? हुमायूं। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो इब्राहिम लोदी की सेना का सामना किया था। 98 निम्न में से किसके मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किया गया था? तो बाबर के समय में। बारूद का पहला इस्तेमाल भी बाबर के समय में हुआ था। हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का था। बाबर किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। किस मुगल शासक ने 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा था? तो बाबर ने। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में। दीन ए इलाही का नया धर्म निम्नलिखित में किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। निम्नलिखित में किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया?